आज मैं आप लोगों को बायोलॉजिकल साइंस में करिकुलम ऑफ बायोलॉजी के बारे में बताऊंगी। पिछली बार मैंने आप लोगों को हेल्पफुल टीचिंग एड्स के बारे में बताए थे, जो बायोलॉजिकल साइंस में उपयोग किए जाते हैं, जिनकी वजह से टीचिंग बहुत ही सुविधाजनक और आसानी हो जाती है, छात्रों को समझने में भी सुविधा हो जाती है। तो आज मैं आप लोगों के लिए नेक्स्ट चैप्टर लेके आई हूँ और इस चैप्टर में आप लोगों को मैं करिकुलम ऑफ बायोलॉजी के बारे में बताऊँगी, यानी कि जीव विज्ञान का पाठ्यक्रम, किस तरह से पाठ्यक्रम का निर्माण किया जाए जो छात्रों के लिए, समाज के लिए और सभी के लिए बहुत ही उपयोगी हो। तो चलिए आइए शुरू करते हैं हम जीव विज्ञान का पाठ्यक्रम। जीव विज्ञान शिक्षा के माध्यम से हम छात्रों के व्यवहार में परिवर्तन लाते हैं, यानी कि जीव विज्ञान की जो शिक्षा होती है उसके माध्यम से छात्र में जो व्यवहार होता है उसमें परिवर्तन लाते हैं। यानी कि अगर आप जीव विज्ञान के जरिए छात्रों को उनके निजी जीवन से संबंधित जानकारियां प्राप्त करवाएंगे तो वो उनके जो व्यवहार है उसमें परिवर्तन आएगा। अब वो चीज़ों को उस नज़र से देखेंगे जो जीव विज्ञान के नज़रिए से उपयोगी है या उनके लिए उपयोगी है। ठीक है, इसमें विभिन्न गुणों का विकास करते हैं जो उनके मानसिक, सामाजिक और वैयक्तिक विकास से सहायक होते हैं, समायोजन से संबंधित होते हैं। पाठ्यक्रम वह साधन है जिसके द्वारा शिक्षा तथा जीवन के लक्ष्यों की प्राप्ति होती है। यानी जो पाठ्यक्रम का निर्माण होता है उसके द्वारा शिक्षा तथा जीवन के लक्ष्य दोनों एक साथ जुड़े हुए हैं। यहाँ पे शिक्षा और जीवन, इन दोनों का लक्ष्य एक है। शिक्षा से ही हमारे जीवन के लक्ष्यों का निर्माण होता है, या उन्हीं की शिक्षा के जरिए ही हम अपने जीवन के लक्ष्यों की प्राप्ति करते हैं, तो वो दोनों एक दूसरे से संबंधित है। ठीक है, पाठ्यक्रम वह साधन है जिसके द्वारा शिक्षा और जीवन के लक्ष्यों को प्राप्ति होती है। साथ ही साथ पाठ्यक्रम शिक्षक के हाथ में एक साधन है जिसके द्वारा वह शिक्षार्थी को अपने आदर्श उद्देश्य के अनुसार अपने स्कूल में ढाल सके। अगर आगे बात करें हम पाठ्यक्रम के रचना के सिद्धांत की, अभी तक तो मैंने आपको ये बताया कि पाठ्यक्रम क्या होता है। यानी पाठ्यक्रम वो होता है जिसके द्वारा शिक्षा तथा जीवन के लक्ष्यों की प्राप्ति होती है। ठीक है, अब बात करते हैं पाठ्यक्रम रचना के सिद्धांत। तो पाठ्यक्रम का निर्माण तत्कालिक आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर किया जाता रहा है। जीव विज्ञान में अनेक नवीन शोध हुए हैं। अभी अगर पाठ्यक्रम देखा जाए तो हमारा काफ़ी पुराना चल रहा है, लेकिन अभी रिसेंटली की बात करें, हाल ही की, तो जीव विज्ञान में बहुत सारे नवीन शोध हुए हैं। साथ ही साथ उनको पाठ्यक्रम में किन्हीं निश्चित सिद्धांतों के आधार पर सम्मिलित नहीं किया गया है। अगर छात्रों को हम वो नवीन शोध के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे तो छात्र बहुत जल्दी अपडेट होंगे, उन चीज़ों के बारे में सारी जानकारियाँ प्राप्त होगी, तो उनके जो स्टोर करने की क्षमता है, चीज़ों को समझने की क्षमता है, वो और बढ़ जाएगी। ठीक है, और उनको पर किसी कारणवश इनको अपने पाठ्यक्रम में जो रिसर्च हुए हैं उनको शामिल नहीं किया गया है शोध को। यही कारण है कि जीव विज्ञान शिक्षा का हम उचित विधि से छात्रों को ज्ञान नहीं दे पा रहे हैं, क्योंकि हमारा पाठ्यक्रम बहुत पुराना है और शोध हमेशा चलते ही रहते हैं, हमेशा नए नए रिजल्ट आते रहते हैं, तो छात्र को उन नई चीज़ों की जानकारी हो ही नहीं पाती है, वो उन पुराने ही चीज़ों पे चलते रहते हैं। अगर शोध के साथ साथ हमारा पाठ्यक्रम में भी अगर बदलाव किया जाए तो छात्रों के लिए ना सिर्फ उपयोगी हो, बल्कि छात्रों के साथ साथ जो उन चीज़ों को पढ़ते हैं या पढ़ाते हैं वो भी हमेशा अपडेट रहेंगे, उन चीज़ों के बारे में जो नई नई जानकारियाँ हैं छात्रों को देते रहेंगे। तो ये छात्रों के लिए बहुत ही आवश्यक है। ठीक है, उनमें योग्यता का विकास, यही कारण है कि जीव विज्ञान का शिक्षा का हम उचित विधि से छात्रों को ज्ञान नहीं दे पा रहे। जब पाठ्यक्रम ही हमारा अपडेट नहीं है तो उसकी वजह से छात्रों को भी ज्ञान नहीं दे पा रहे हैं, योग्यता का विकास नहीं हो पा रहा है, और हम वांछित रुचि, अभिवृत्ति और मूल्यों का विकास भी छात्रों में नहीं कर पा रहे हैं कि भाई हम जो जानकारी में दिलाना चाहते हैं या उनमें जो रुचि है, उनकी जो एटीट्यूड है, एप्टीट्यूड है, मूल्यों का विकास है, ये छात्रों में नहीं हो पा रहा है। अतः पाठ्यक्रम रचना के निर्माण में हमें निम्न तत्वों को ध्यान में रखना चाहिए। अब जो पाठ्यक्रम की रचना का विकास हो रहा है तो उन्हें निम्न चीज़ों को अगर ध्यान में रखते हैं तो वो छात्रों के लिए और विद्यालय के लिए, समाज के लिए बहुत ही उपयोगी है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि पाठ्यक्रम निर्माण में किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। तो सबसे पहले हमारा हो गया बाल केंद्रित, यानी कि पाठ्यक्रम बालकों की आवश्यकता के अनुरूप होना चाहिए। किसी भी निश्चित आयु पर बालक की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए पाठ्यक्रम का निर्माण करना चाहिए।
पाठ्यक्रम ऐसा हो जो बाल केंद्रित हो, यानी कि बालक की जो उम्र है, उसकी जो अभिवृत्ति है, उसकी जो कैपेसिटी है, उसके अनुसार पाठ्यक्रम का निर्माण करें, ताकि ना सिर्फ छात्रों को समझने में सुविधा हो जाए और छात्र उसको समझ कर नई नई जानकारियां प्राप्त करें और उसमें रुचि भी लें। दूसरी अगर मैं बात करूं, सामाजिक आवश्यकता का सिद्धांत। पाठ्यक्रम हमारा ऐसा हो जो हमारी सामाजिक आवश्यकताओं की जो पूर्ति है उनको करे। पाठ्यक्रम के निर्माण में समाज के आदर्श, आवश्यकताओं और परिस्थितियों के अनुकूल होना चाहिए। अगर समाज में आप रह रहे हैं तो छात्रों के अंदर इस बात का या इस विषय का भी बोध होना चाहिए कि समाज में रह के किस तरह से सम्मान करना चाहिए, किस तरह से हर चीज़ों को बहुत ही सम्मान की दृष्टि से हमारे जो बड़े बुजुर्ग हैं उनका ध्यान रखना चाहिए, पेड़ पौधों को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए, उनकी आवश्यकताओं का समाज में रहकर किस तरह समाज का एक अच्छे नागरिक का ये निर्माण होना चाहिए। तो इस तरह का भी पाठ्यक्रम होना चाहिए कि सामाजिक आवश्यकताओं की पूर्ति भी हो। नेक्स्ट अगर बात करूँ लचीलेपन का सिद्धांत, तो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो पाठ्यक्रम हमारा ऐसा होना चाहिए जो फ्लेक्सिबल हो, छात्रों को आसानी से समझ में आ जाए, यानी कि जो थ्योरी है बिल्कुल उसको उसी तरह से ना अपना के बल्कि थ्योरी में थोड़ा सा परिवर्तन कर दें। हालांकि थ्योरी वैसे ही उनको समझ में आए लेकिन थोड़ा सा परिवर्तन करें तो उनको आसानी हो जाए चीज़ों को समझने में। तो पाठ्यक्रम को वैयक्तिक क्षमताओं, उनकी रुचियों, आवश्यकताओं की पूर्ति करने वाला होना चाहिए। अगर लचीलेपन की बात करें, वह गत्यात्मक और लचीला तथा राष्ट्र, समाज और बालक की आवश्यकताओं को पूर्ण कर सके। तो पाठ्यक्रम ऐसा हो जो हमारा राज्य, समाज, हमारा राष्ट्र और छात्र की आवश्यकताओं की पूर्ति करे। तो ये लचीलेपन का सिद्धांत होता है। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं समन्वय के सिद्धांत का, यानी कि यहाँ पे समन्वय है कि आपसी समन्वय है पाठ्यक्रम की आवश्यकताएं, राष्ट्र की आवश्यकताएं और विषय की प्रकृति के अनुरूप विषय वस्तु का समन्वय, यानी इन सभी चीज़ों का आपस में मिलना समन्वय है। यानी कि यहाँ पे पाठ्यक्रम ऐसा हो जो छात्र की आवश्यकता की भी पूर्ति करता हो, राष्ट्र की आवश्यकता की भी पूर्ति करता हो और विषय की जो प्रकृति है, प्रकृति की बात करें कि अगर यहाँ पे मैंने छात्रों को ये बोला कि पेड़ पौधों के बारे में बताना है, तो छात्र ऐसा हो कि वो पेड़ पौधों से संबंधित सारी जानकारी छात्रों को प्राप्त हो। राष्ट्र की किस तरह से उसमें हित हो सकता है कि ज़्यादा से ज़्यादा अगर पेड़ पौधे लगाएंगे तो हमारा पर्यावरण शुद्ध होगा, पर्यावरण शुद्ध होगा तो राष्ट्र हमारा अच्छे से विकसित होगा। राष्ट्र में कोई भी जितनी भी पर्यावरण जो अशुद्धि की वजह से परेशानियाँ हो रही हैं, ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है, इन सब की चीज़ को और ध्यान फिर ना देके बल्कि राष्ट्र की जितनी भी आवश्यकताएं उनकी पूर्ति हो, विषय की प्रकृति के अनुसार हो। तो ये सभी चीज़ें समन्वय यानी कि आपस में एक दूसरे से कनेक्टेड हो रही है। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं संरक्षण का सिद्धांत, तो भाई अगर ये संरक्षण के सिद्धांत की बात करें तो इसमें क्या होता है कि पाठ्यक्रम के माध्यम से उस ज्ञान के सुरक्षित रखना चाहिए जिससे हमारे माध्यम से सभ्यता तथा संस्कृति का विकास हुआ है। पाठ्यक्रम ऐसा हो जिसकी वजह से हमारी जो संस्कृति है, भारत की जो संस्कृति है और उनकी जो सभ्यता है, इसको किसी भी तरह की हानि ना पहुंचे बल्कि इनका संरक्षण भी हो और हमारे आने वाली जनरेशन इस संरक्षण को हमेशा उसी तरीके से अपनाए, ना कि उसमें कुछ बदलाव करे। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं रचनात्मक योग्यता का विकास, तो यहाँ पे ये बहुत ही आवश्यक है, ये सबसे ज़्यादा, कि पाठ्यक्रम हमेशा ऐसा हो कि करके सीखो, यानी जो जैसा उसको ना अपना के बल्कि खुद से करिए और खुद से सीखिए। इससे छात्रों के सिद्धांत में आधारित होना चाहिए, जिसके माध्यम से छात्रों में अन्वेषक विज्ञान की स्थिति में कार्य के अवसर प्राप्त होते हैं। छात्र अगर खुद से करके सीखते हैं कोई भी चीज़ तो उनको वो चीज़ें जल्दी समझ में आएंगी। हो सकता है कि कई बार परेशानियां भी आएँ, लेकिन छात्र एक बार समझ लिए करके सीख के तो उनको आगे भविष्य में वो उनके मन में हमेशा रहेगी कि किस तरह से वो आज आई हुई समस्याओं का समाधान के जो पहले पढ़ चुकी समस्याएं उनको दोनों को मिला के उसका समाधान कर सकते हैं। तो ये हो गया हमारा रचनात्मक पाठ्यक्रम। अगर मैं नेक्स्ट अब बात करूँ कि भारत में जीव विज्ञान के पाठ्यक्रम का विकास कैसे होना चाहिए, तो भाई जीव विज्ञान के लिए स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात किए गए ऐसे बहुत से पाठ्यक्रम हैं जिसमें यूनेस्को विज्ञान की प्लानिंग मिशन, भारतीय शिक्षा आयोग, यूनेस्को यूनिसेफ द्वारा सहायता प्राप्त प्रोजेक्ट, विज्ञान शिक्षा विकास का समन्वित कार्यक्रम, पाठ्य साहित्य का विकास, ये सारी चीज़ें हैं जिन्होंने विज्ञान शिक्षा की जो करिकुलम है यानी पाठ्यक्रम है, समय समय पर इन्होंने इसको अपडेट किया है, समय समय में इन्होंने पाठ्यक्रम को बदल के नए पाठ्यक्रम की रचना का निर्माण किया है। तो सबसे पहले अगर भारतीय शिक्षा आयोग की बात करें तो इन्होंने किस संबंध में अपने विचार दिए थे कि निम्न प्राइमरी कक्षाओं में यानी कक्षा 1 से कक्षा 5 तक
किस तरह से इस स्तर पर जीव विज्ञान के विषय के बालकों के लिए उनको जीव विज्ञान न पढ़ा के पर्यावरण के जरिए उनको समझाया कि पर्यावरण के जरिए उनको में जैसे स्वच्छता, स्वच्छ आदतों का निर्माण, वैयक्तिक स्वच्छता, सफाई, विद्यालय, बगीचे का देखरेख, अवलोकन, शक्ति का विकास संबंधित पाठ्यक्रम में होना चाहिए। यानी पर्यावरण में इन चीज़ों को शामिल कर दिया जिससे कि उनको आसानी हो सके, सुविधा हो सके। तो ये अब अगर ये आपका मैंने बताया तो ये निम्न प्राइमरी था। उच्च प्राइमरी यानी कि 5 से 8 तक की जो कक्षाएं थी, इस स्तर पे जीव विज्ञान के तत्वों को, रहस्यों को अगर मैं यहाँ बात करूँ क्लास 1 to 5 यानी कि ये प्राइमरी क्लास के लिए था, ठीक है। तो इसमें इन्होंने एनवायरनमेंट के जरिए उन्होंने क्या बताया, स्वच्छता के बारे में बताया, बाग बगीचे में बताया कि आपसी स्वच्छता, खुद की स्वच्छता किस तरह से ध्यान में रख सकते हैं। और साथ ही साथ उन्होंने ये भी बताया कि विद्यालय, बाग बगीचे किस तरह से देख रेख कर सकते हैं, अवलोकन कर सकते हैं। नेक्स्ट अगर बात करूँ मैं यहाँ पे क्लास 5 to 8 की यानी कि उच्च प्राथमिक विद्यालय को, तो अब यहाँ पे उन्होंने क्या किया है कि थोड़ा सा बदलाव करके इसमें इस विज्ञान में उन्होंने तार्किकता को ध्यान में रखा है, सिद्धांतों को ध्यान में रखा है, किस तरह से सोचने, निर्णय लेने, निष्कर्ष निकालने, इनकी क्षमताओं का विकास होते। तो पाठ्यक्रम का निर्माण इस तरह से किया जाना चाहिए कि वो सभी के लिए उपयोगी हो। यानी कि अगर लोअर क्लास की बात करें तो यहाँ पे सिर्फ छात्रों को उन चीज़ों का यानी 1 to 5 के जो पाठ्यक्रम निर्माण है, छात्रों को सिर्फ उन चीज़ों का ज्ञान कराएं कि साफ सफाई, स्कूल और जो विद्यालय है हमारा, या फिर हमारे आसपास का जो पर्यावरण है, बाग बगीचे हैं, आप घर में कैसे चीज़ों को साफ सुथरा रखते हैं, तो इसके बारे में जानकारी होगी और थोड़े बहुत पेड़ पौधों के बारे में जानकारी दें। लेकिन जो उच्च प्राथमिक है, अब इसमें छात्रों को जीव विज्ञान से संबंधित जानकारियाँ प्राप्त देना चाहिए, साथ ही साथ उनके अवलोकन करने की, ऑब्जर्वेशन, रुचि और चिंतन मनन, इन सब चीज़ों पे भी जोर देना चाहिए। तो आज मैंने आप लोगों को करिकुलम ऑफ बायोलॉजी के बारे में बताया। थैंक यू।